नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आपका विश्वास हमारा प्रयास, चलो विकास की ओर। जिला पंचायत क्षेत्र अराजी देवारा करखिया से महाप्रधान पद के कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी, 24 घंटा समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले आपका अपना विजय प्रताप यादव पत्रकार को चुने। वोट करे, सपोर्ट करे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे। ग्रामीण अंचलों में भी बड़ी धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थलों पर टूटी दली सीमाएं, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा और बड़ी ही धूमधाम से महापुरुष श्री संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव व अराजी देवारा करखिया से महाप्रधान पद के भावी उम्मीदवार बसपा कार्यकर्ता विजय प्रताप यादव पत्रकार द्वारा अपने जिला पंचायत क्षेत्र में व श्री शंकर यादव द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से विभिन्न गांवों में कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर संत शिरोमणि श्री रविदास जी संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर व बौद्ध धर्म के अनुयायी व संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विभिन्न स्थानों पर लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए धूप दीप जलाकर बड़ी धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई। तो इस मौके पर श्याम बिहारी राम, पूर्व प्रधान जितेंद्र पासवान, त्रिलोकी यादव भूतपूर्व सैनिक, खरपत्तू यादव, पूर्व प्रधान भगवान गुप्ता, आनंद गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, राम शरण यादव, भजुरामा यादव, अंबिका प्रसाद गुप्ता, दुर्गा प्रसाद गुप्ता के साथ साथ क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। आइए हम देख परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं यही मेरा घर भी है और समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज आप अपने विधानसभा में सगड़ी में आज माननीय रविदास जी की जयंती है जी। आप अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जी। इस पे आपका क्या कहना है और क्या? देखिए, रविदास जी एक बहुत बड़े संत थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। रूढ़वादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और अपना काम करते हुए, जैसा कि दर्शाया गया है, हम लोग तो देखे नहीं थे, लेकिन जो दर्शाया गया है उस कार्य को बखूबी करते हुए और समाज को रूढ़वादी व्यवस्था से निकलने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। ये पूरे विश्व में ये पूजनीय है। हिंदुस्तान ही नहीं, ये पूरे विश्व में पूजनीय है और देश में तो पूछना नहीं है। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और समाज को उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यह शब्द इन्होंने ही कहा था, मन चंगा कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो सारी दुनिया आपकी है, सारा समाज आपका है। अगर मन चंगा नहीं है तो किसी मंदिर में जाइए, किसी मस्जिद में जाइए, किसी गुरुद्वारे में जाइए, जहाँ चाहिए वहाँ जाइए, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपका मन साफ है तो उससे प्यार मिलता है, भाईचारा पनपता है। माने हर चीज की बाधा को प्यार ही एक ऐसा मंत्र है जिससे दूर किया जा सकता है। और रविदास जी के अंदर प्रेम की भावना थी, प्रेम की भावना। उनके अंदर कोई बड़ा और छोट नहीं था और ये उस समय पैदा हुए थे। मैं तो उस माँ को प्रणाम करूंगा जिसके कोख से ऐसा लाल पैदा हुआ था। अंबेडकर जी भी इसी तरह के व्यक्ति थे। उन्होंने रूढ़वादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, छुआछूत दूर करने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान किया उन्होंने। और आज भारत का समाज जो दलित समाज है, दलित माने पहले जो अंग्रेजों के जमाने में दलित था, तो यादव, पटेल, कुर्मी, कुहार, पासी, ये सारा दलित में आता था।
लेकिन बीच में कुछ लोगों ने जो मनुवादी व्यवस्था है उसके तहत इसको बांट करके अलग अलग की ताकि एक दूसरा समाज एक दूसरे समाज को देख के गुर्राता रहे। अब वही हो रहा है, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी वो उसमें 2 ही 4 तबका ऐसा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह का बना करके बाकी लोगों के सूत्र की कैटेगरी में डाल करके और तानाशाही रवैया को अपना आज वही व्यवस्था फिर पुनः लागू करने की कोशिशें जारी है। और हमारे बीच में रविदास जी ने जो संदेश दिया है, कबीरदास ने जो संदेश दिया, अंबेडकर बाबा ने जो संदेश दिया, अगर उस रास्ते पर यह समाज चलेगा तो दुनिया की ताकत इन्हें हरा नहीं पाएगी। दुनिया की ताकत इनके पीछे खड़ी होगी अगर ये समाज एक होकर के और संत रविदास जी के नीतियों पर चले, उनके द्वारा बताए रास्ते पे चले, छुआछूत मिटाए, कोई गैर बराबरी को मिटाए। मैं जानता हूं कि भारत नंबर 1 का गुरु होगा अगर जिस दिन संत रविदास जी के वचन पर देश चलना शुरू कर देगा तो यह विश्व गुरु कहलाने लगेगा। और कोई ऐसा मार्ग नहीं है। जो बुद्ध जी ने संदेश दिया था, शिक्षित बनो, शिक्षा अगर ग्रहण होगा, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिससे एक से एक से महापापी को मारा जा सकता है, वो शिक्षा के हथियार से। अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था दिया शिक्षा का, जो संविधान दिया, अगर वो संविधान नहीं रहता तो शायद आज हम उसी 500 बरस पीछे रहते जहां से हम लोग चले थे। लेकिन बाबा साहब की देन है कि आज सीना तान करके हम हर लोगों के बीच में बैठ के कहते हैं कि बाबा साहब की संविधान की देन है कि आज हम सीना तान के अपनी भाषा को बोल रहे हैं, हर समाज की जागरूकता करने में लगे हैं। ये बाबा साहब की देन है। भगवान बुद्ध ने जो दिया वो भी शिक्षा का ही मार्गदर्शन दिया, प्रेम का संदेश दिया, कटुता का संदेश किसी ने नहीं दिया है। और आज के दिन मैं संत रविदास जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और समाज को यही कहूंगा कि आप ऐसे महापुरुषों के रास्ते को अपनाइए और मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस चीज को चैतात कीजिए। जय भारत, जय समाज, जय।